Hello, students. Today we will see lesson number 8 phrases um, in English grammar. We have read in this earlier chapter that phrases form a part of sentence, but they have some distinct features which will now be discussed in detail. हमने आगे से चैप्टर में देखा है कि फ्रेजेस एक सेंटेंस का पार्ट है, राइट? बट सेंटेंस नहीं है, सेंटेंस का पार्ट है. हम अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है? जैसे कि आई लिव इन न्यू दिल्ली, टू फाइंड फॉल्ट इन इज ईजी, वॉकिंग इन फ्रेश एयर इज वेरी हेल्दी. नाउ स्टूडेंट्स सी द अबाउ एग्जाम्पल ए बी सी आर sentences since they make complete sense. If we notice the group of words printed in bold, we will see that they make sense but not complete sense. Now students आप देखो इधर कि जो बोल्ड में लिखा हुआ है, देखो ये पूरा आप बोलोगे कि मैडम दिस इज अ सेंटेंस, आई लिव इन न्यू दिल्ली, राइट? नाउ टू फाइंड फॉल्ट, राइट? ये सब क्या है? ये सब सेंटेंस है, राइट? टू फाइंड फॉल्ट इज वेरी इजी, वॉकिंग इन फ्रेश एयर इज वेरी हेल्दी. बट स्टूडेंट्स इसमें हम फ्रेज कौन से हैं जो बोल्ड में लिखा हुआ है ना ब्लैक कलर में? सी स्टूडेंट्स, इन न्यू दिल्ली है, राइट? वॉकिंग इन फ्रेश एयर, वेरी हेल्दी, ये सब क्या हुआ? फ्रेज. फ्रेज इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स जो सेंटेंस कंप्लीट सेंस नहीं बनाते. यस, वर्ड्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं बट कंप्लीट सेंस नहीं बनाते एंड डू नॉट हैव फिनाइट वर्ब्स आर कॉल्ड फ्रेजेस. ओके, जैसे आई लिव इन न्यू दिल्ली, तो इन न्यू दिल्ली ये जो है वो फ्रेज है. इन न्यू दिल्ली में क्या है? कुछ कंप्लीट सेंस नहीं बना रहा है, राइट? टू फाइंड फॉल्ट इज इजी, टू फाइंड फॉल्ट, टू फाइंड फॉल्ट क्या? ये पूरा कंप्लीट सेंस नहीं हो रहा है, सेंटेंस को कंप्लीट नहीं बनाते हैं, उसको हम फ्रेज बोलते हैं. वॉकिंग इन फ्रेश एयर इज वेरी हेल्दी, राइट? यानी वेरी हेल्दी क्या है? दैट ऑल्सो वी डोंट नो, इट इज अ फ्रेज. सो वॉकिंग इन फ्रेश एयर ये भी हमको नहीं पता है, राइट? सो इट इज कॉल्ड अ फ्रेज. वी नो दैट द अबाउ एग्जाम्पल्स ए बी सी आर सेंटेंस, राइट? ये सेंटेंस तो है बट दे मेक complete sense if we notice the group of bold printed in bold. ठीक है, जो हम ब्लैक वर्ड्स में दिखाते हैं, जो लिखा हुआ है वो कंप्लीट सेंस नहीं बना रहे हैं, इसलिए उनको फ्रेज कहा जाता है. ओके, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस नहीं बनाते, उनको हम फ्रेज बोलेंगे, राइट? आई लिव इन न्यू दिल्ली, इधर आई क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ, आई के बारे में बात हो रही है, राइट? एंड लिव क्या हुआ? वर्ब हुआ. मोreover it makes complete sense by itself. However, the group of words in New Delhi does not have any subject or verb and does not make complete sense. This indicates that in New Delhi is a phrase, है ना? In New Delhi ये क्या हुआ? Phrase हुआ. Now features. A phrase is a part of sentence. It does not make complete sense. It does not contain a finite verb. A phrase may contain infinite, as in example B, to find fault in others. Phrase क्या है? सेंटेंस का पार्ट है. सेंटेंस का पार्ट है. पार्ट यानी स्टूडेंट सेंटेंस में ये फ्रेज सेंटेंस के अंदर ही होता है बट कंप्लीट सेंस नहीं बनाता है ना? उनको फाइनाइट वर्ब नहीं होते हैं. Phrase may contain infinite is an example to find fault in others. It may contain non-finite verb as an example see walking in fresh air, right? ये सब finite आपका जो features है जो phrase में पाए जाते हैं. Now we will see types of phrases. कितने type of phrases हैं students? Noun phrase, adverb phrase and adjective phrase. These are the three types of phrases. We will see one by one. Noun phrase. A phrase that functions as a noun in a sentence is called a noun phrase. A phrase जो noun के जैसे function करता है उसको क्या बोलते हैं? Noun phrase. जैसे students, we like to watch good movies. To help others is good. I love clicking pictures.
his sudden illness upset us. In the sentence A, the phrase to watch good movies answer the question, है ना. स्टूडेंट्स इधर देखो, टू वॉच गुड मूवीज, तो इसमें आपको मीनिंग आंसर समझ में कोई पूछेगा आपको कि आपने क्या देखा, राइट, है ना. What we like, what it acts the object. Sentence B, the phrase to help others answer the question, what is good. Verb is act like a noun. Similarly, in sentence C, the phrase clicking pictures answer the question, I love what. It acts the object of the verb love. The verb clicking is a gerund and not a finite verb. The group of words act as a noun. Similarly, in sentence D, the phrase his sudden illness acts as the subject of the verb upset. It answers the question, what upset us. जो स्टूडेंट्स अभी सिंपल मैनर में आप थोड़ा इधर कंफ्यूज हो जाओगे, आई थिंक सो इट इज स्लाइटली कंफ्यूजन, but you have to remember this, that only means if we are just asking the question, is it properly giving the answer. See, हमको जो क्वेश्चन में है टू वॉच गुड मूवीज, इसका हम आंसर है ना ये कि व्हाट यू लाइक टू वॉच, है ना. तो हम बोल सकते हैं टू लाइक अ गुड मूवी. देन टू हेल्प अदर्स, तो इससे क्वेश्चन बनता है ना कि व्हाट वुड यू लाइक, व्हाट इज गुड फॉर अदर्स, लाइक व्हाट यू विल डू द अदर्स, तो आप बोलोगे टू हेल्प अदर्स, राइट. देन इन नेक्स्ट यू विल से आई लव व्हाट, आपको क्या अच्छा लगता है, क्लिकिंग पिक्चर्स. सो आंसर इज क्लिकिंग पिक्चर्स. मीन्स इन द पार्ट फ्रेज, नाउन फ्रेज, इफ द आंसर you create the question, then it is called the noun phrase. जिसमें आपको question create होता है, it is the answer, it is a noun phrase. Identify the noun phrase in the following sentence. Noun phrase in the first two sentences have been marked for you. See in the hint. Identify the verb and ask what verb or verb what to find out the noun phrase. आप noun phrase आपको ढूंढना हो ना स्टूडेंट्स, तो आप पहले तो आप क्या देखोगे, what verb and verb what, right. ये आप करोगे ना तो आप नाउन फ्रेज इजीली आप ढूंढ पाओगे, राइट. सी नाउ, हिज डिसेंट मैनर इम्प्रेस्ड एवरीवन. ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब आप क्वेश्चन बनाओ इसमें से, व्हाट इम्प्रेस यू, है ना, व्हाट इम्प्रेस यू. तो हिज डिसेंट मैनर, इसका डिसेंट मैनर इम्प्रेस करता है हमको. सो नाउन फ्रेज क्या हुआ, हिज डिसेंट मैनर. यस, सो यू हैव व्हाट यू हैव टू आइडेंटिफाई, व्हाट वर्ब, है ना, व्हाट वर्ब यू हैव टू आइडेंटिफाई हियर. ओके, नाउ सी सेकेंड, माई फ्रेंड्स लिटिल ब्रदर इज वेरी क्यूट. सो क्वेश्चन बनाओ आप इसमें से स्टूडेंट्स, हु इज वेरी क्यूट. यस, माई फ्रेंड्स लिटिल ब्रदर. आंसर हम क्या देंगे, माई फ्रेंड्स लिटिल ब्रदर. तो ये क्या हो गया, नाउन फ्रेज. तो आपको नाउन फ्रेज ढूंढना है, सो यू हैव टू मेक अ क्वेश्चन, देन यू विल डेफिनेटली नो द आंसर. आप फटाफट आंसर दे सकोगे, बट यू हैव टू क्रिएट द क्वेश्चन, राइट. My decent manner impressed everyone. Understanding the minds of the people is very difficult. Understanding the minds of the people is very difficult. So what is very difficult? To understanding the minds of the people, right? I enjoy going on long walks. So what enjoy going on long walks? So these all are the noun phrase. You have to just identify and do it, right? So verb phrases, noun phrases. Now one by one we will see in the other. This is the first part. What you saw in the first part. You saw the how many types of. We will see one by one. First of all, you know the meaning of phrase. What is the meaning of phrase, students? Phrase is, it is a complete sense, but it does not create complete sense. It is only the part of the sentence, right? It only gives the part of the sentence, but it is not a complete sense. So इसको phrase बोला जाता है. Now what are the types? Types of the phrases are noun phrase, adverb phrase and adjective phrase. We saw about noun phrase. Now in second part we will see about adverb phrase and adjective phrase. Okay,
थैंक यू सो मच।